यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले दो युवाओं की है, आरव और सिया। आरव एक साधारण परिवार से था, जहां परंपराओं और संस्कारों का बहुत मान था। वहीं सिया एक स्वतंत्र विचारों वाली लड़की थी, जो अपने सपनों को लेकर काफी स्पष्ट थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। आरव और सिया की पहली मुलाकात कॉलेज का पहला दिन था और आरव कुछ घबराया हुआ था। नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर सिया का व्यक्तित्व बहुत ही आत्मविश्वासी था। उसकी मुस्कान और उसकी बातों में एक अलग ही ऊर्जा थी, जो उसे सबसे अलग बनाती थी। पहली बार जब आरव ने सिया को देखा तो उसे लगा कि वह बहुत खास है, लेकिन अपनी झिझक के कारण वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं कर सका। कुछ हफ्ते बीत गए और एक दिन कॉलेज की कैंटीन में उनकी मुलाकात हुई। सिया ने अपने चंचल मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यहाँ अकेले देखकर लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। आरव थोड़ा घबरा गया, पर उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। सिया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब तुम शर्मीले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं अब तुम्हारी दोस्त हूँ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों एक दूसरे से हर बात साझा करने लगे। सिया जहाँ अपने सपनों को लेकर खुलकर बातें करती थी, वही आरव अपनी भावनाओं को छिपा कर रखता था। लेकिन सिया को यह महसूस होने लगा था कि आरव के दिल में उसके लिए कुछ खास है। वह जानती थी कि आरव एक संवेदनशील इंसान है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाता है। एक दिन जब वे दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे, सिया ने आरव से पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? आरव ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। उसकी आंखों में कुछ था जो सिया को साफ महसूस हो रहा था। सिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरव, अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन आरव ने पहली बार अपनी भावनाओं को सिया के सामने रखा। उसने कहा, सिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद यह पसंद से भी ज्यादा है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। सिया ने आरव की बात सुनी और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भावनाएं बहुत सच्ची हैं और मैं उनकी कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ और खुद को समझना चाहती हूँ। आरव को सिया के जवाब से थोड़ी निराशा जरूर हुई, लेकिन उसने उसके फैसले का सम्मान किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर फैसला सही होगा। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती पहले की तरह मजबूत रही। सिया ने अपने करियर में सफलता की ओर कदम बढ़ाए और आरव भी अपने जीवन में आगे बढ़ता गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक अनकहा रिश्ता बन रहा। आरव ने कभी सिया पर जब दबाव नहीं डाला और सिया ने भी कभी उसकी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया। कुछ महीनों बाद सिया ने महसूस किया कि आरव जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान उसे कभी नहीं मिलेगा। वह समझ गई थी कि आरव के साथ ही उसकी जिंदगी की खुशी जुड़ी हुई है। एक दिन उसने आरव को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। जब वे मिले तो सिया ने बिना कोई भूमिका बनाए आरव से कहा, तुम्हारे धैर्य और सच्चाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अब समझ गई हूँ कि सच्चा प्यार क्या होता है। आरव, मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना तुम मुझे। आरव को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने सिया की आंखों में देखा और उसकी बातों में वही सच्चाई पाई जो हमेशा महसूस करता था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और उनके रिश्ते में एक नई दिशा पकड़ ली।
अब आरव और सिया एक दूसरे के साथ हर पल का आनंद लेते थे। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से भी सफलता पाई और एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। उनका रिश्ता केवल प्रेम का नहीं बल्कि समझदारी, सहयोग और दोस्ती का भी था। इस कहानी में आरव और सिया ने यह सिखाया कि सच्चा प्यार समय और धैर्य मांगता है। प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों और भावनाओं का सम्मान करने का भी है। उनका प्यार केवल एक रिश्ते तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने एक दूसरे के जीवन को संवारने का भी काम किया। इस तरह आरव और सिया की यह प्रेम कहानी हमें यह बताती है कि प्यार को पाने के लिए धैर्य, समझ और सम्मान की जरूरत होती है।